हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकंड के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स इंडियन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के यूनिट नंबर फर्स्ट के बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। वास्तव में हम जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हमारी इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जनरली कि वी डू नॉट प्ले एनी काइंड्स ऑफ स्टेप्स विदाउट द बैंकिंग सिस्टम। आज हम देखते हैं कि हमारा हर काम बिना बैंक के चल ही नहीं सकता, चाहे वो ट्रांजैक्शंस का हो, चाहे परचेसिंग का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे मार्केटिंग का। आज हम किसी भी प्रकार का काम बिना बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस बैंक और बैंकिंग सेक्टर्स को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए हम इस बैंक्स को बहुत अच्छे से इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बैंकिंग सिस्टम्स के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे। वी नोन एज बैंक plays an important role in economical development of a country. Banks is an important constituent of monetary market. The banking system provides finance for trade, commerce, industry and agriculture sector. हम इसके इंट्रोडक्शन में यूँ समझ सकते हैं कि बैंकिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बैंक और बैंकिंग सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेस माना जाता है। बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मार्केट ऑफ अ मनी मार्केट। आज बैंक हमारे मार्केट और मनी मार्केट का सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और इंस्टीट्यूशंस, ये एकमात्र ऐसी संवैधानिक संस्था है, ये एकमात्र ऐसी आधिकारिक और अधिकृत संस्था होती है, एजेंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो हमारे मार्केट में और मनी मार्केट में फंक्शंस करती है। द बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स प्रोवाइड्स द फाइनेंस फॉर। आज हम देखते हैं बैंक और हमारा बैंकिंग सिस्टम समय समय पर हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारे व्यापार और वाणिज्य के लिए, फॉर अवर इंडस्ट्रीज एंड फॉर अवर एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ये हमारे उद्योग के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए ये हमें जो है फाइनेंस अवेलेबल करवाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके इंट्रोडक्शन में बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा कि बैंक और बैंकिंग सेक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही हमारे लिए मॉनेटरी फंक्शंस के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे ट्रेड और कॉमर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इसके एवोल्यूशंस को समझना होगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी न किसी सब्जेक्ट्स का एक हिस्टोरिकल पार्ट होता है, उसी तरह से हमारे बैंकिंग सिस्टम्स का भी, ये बैंक का भी एक हिस्टोरिकल पार्ट रहा है, जिसकी हिस्टोरी का हम यूँ समझ सकते हैं। द बैंक्स एंड द बैंकिंग बिजनेस is as old as the human civilizations. As early as 2000 BC, the Greek and the Babylonians used their temples to grant loans against gold and silver. Bank institutions in the modern form developed around in the 19th century. The British Company Act 1833 and Joint Stock Company Act 1850 gave birth to the modern commercial bank in England and India respectively. हम इसके इतिहास को यह देख सकते हैं कि द बैंकिंग बिजनेस इज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन।
मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हमें यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर्स का डेवलपमेंट भी और उसका इतिहास भी दिखाई देता है। एज यू नो, एज अर्ली एज 2000 BC, हम ये जानते हैं कि 2000 BC, आज से 2000 साल पहले, कुल मिला के कहें कि 2021 अभी चल रहा है, और उसके साथ अगर हम 2000 साल और ऐड कर लें तो टोटल हमारे पास ईयर्स होते हैं 4000। तो आज से 4000 वर्ष पहले जब ग्रीक और बेबीलोनियन सभ्यता थी, जब सिविलाइजेशंस था, देयर टेम्पल्स टू ग्रांट लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर, जब उनके मंदिरों में लोन देने के लिए गोल्ड और सिल्वर का उपयोग किया जाता था। आफ्टर दैट, इसके बाद धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता चला गया, बैंकिंग सेक्टर्स भी डेवलप हुआ। हम ये देखें कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन द मॉडर्न फॉर्म डेवलपमेंट अराउंड द 19th सेंचुरी। आज हम मॉडर्न फॉर्म्स को देखें तो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरीज में हमें इसका विकास दिखाई देता है। तब द ब्रिटिश कंपनी एक्ट 1803, जब 1833 में ब्रिटिश कंपनी एक्ट लागू किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850, जब 1850 में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट इस्टेब्लिश किया गया, और आफ्टर दैट दे गेव द बर्थ टू द मॉडर्न कमर्शियल बैंक। इन दोनों एक्ट 1833 और 1850 के एक्ट ने पूरे विश्व के अंदर मॉडर्न कमर्शियल बैंक की स्थापना में मदद की, और वास्तव में इंग्लैंड और इंडिया में दोनों देशों के अंदर इस एक्ट के द्वारा, इन दोनों एक्ट के द्वारा बैंकिंग सेक्टर्स को डेवलपमेंट में मदद मिली। स्टूडेंट्स, हम इसके बाद भारतीय बैंकों का इतिहास देख सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया in 1881. The Awadh Bank was the first bank to be registered under the Company Act. It was followed by the Punjab National Bank in 1895. After our independence, the Banking Regulation Act 1949 was passed. In 1969, 14 banks were nationalized, and 1980 another 6 major banks were nationalized. हम हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था का विकास देखें 1881 में। इन द 1881 द अवध बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। सबसे पहले अवध बैंक जो है 1881 में कंपनी एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी एक्ट के द्वारा और बैंकिंग कंपनी एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। आफ्टर दैट, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1895 में इस्टेब्लिश किया गया। पहला बैंक हमारे देश में 1881 में स्थापित हुआ। उसके बाद 1895 में हम पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना देखते हैं। आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस, हम देखें कि हमारे आज़ादी के बाद द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सबसे पहले जो हमारे देश में कानून बनाया गया वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इस्टेब्लिश हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना बैंकिंग सिस्टम्स के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। इन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड बाय देयर अर्लियर गवर्नमेंट। उस समय की गवर्नमेंट ने उसे पास किया। इन 1969 जैसे जैसे देश आगे बढ़ता चला गया, आज़ादी के बाद समय समय पर यहाँ पर बैंकों के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। सबसे बड़ा परिवर्तन 1969 में हुआ। और इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज द 14 बैंक्स। 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंक्स को और उससे संबंधित बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1980 में, इन 1980 अनदर 6 मेजर बैंक और दूसरे 6 व्यापारिक बैंक वर नेशनलाइज, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण की ये व्यवस्था होती है कि हम देखते हैं कि जब निजी क्षेत्र के बैंक
भी काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करते हैं, लेकिन सरकार उनको सार्वजनिक हित के रूप के अंदर देख करके उनको राष्ट्रीयकृत कर देती है। तो वही व्यवस्था हमें नेशनलाइज बैंक की कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बैंक्स के मीनिंग को स्टडी करें। एन इंस्टीट्यूशंस engaged in the business of collection, monetary saving, and lending them to individuals and borrowers। हम बैंक की मीनिंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशंस इंगेज इन द बिजनेस टू कलेक्टिंग मनी। वास्तव के अंदर बैंक ऐसी संस्था होती है जो मॉनेटरी कलेक्शन का, मौद्रिक कलेक्शन का काम करती है, उसके सेविंग के रूप के अंदर, एंड लैंडिंग देम, और उससे वो देती है, उधार देती है, टू इंडिविजुअल्स एंड बारोवर्स, वो उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से या सामूहिक रूप से जो उसके रिक्वायरेबल होते हैं या बारोवर्स होते हैं। तो कुल मिला के हम एक मीनिंग के आधार पर यह कह सकते हैं कि बैंक ऐसी संस्था है जो धन जमा करने, बचत कराने, उसे उधार देने, उन लोगों को जो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इसके लिए उत्तरदायी या उसकी आवश्यकता रखते हैं। इसके बाद हम इसके डेफिनेशंस को देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिलोसोफर्स गिव टू डिफरेंट डेफिनेशन। हम देखते हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर्स की कई प्रकार की विचारधाराएं हमको देखने को मिलती है। बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट, bankers is one who in the ordinary course of his business honors check drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current account। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हर्ट, हम ये देख सकते हैं, हर्ट ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि अ बैंकर्स इज वन हु, बैंकर्स वो व्यक्ति होता है, वह संस्था होती है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, हमारे व्यवसाय की, ऑनर्स चेक्स, जो चेक सम्मानपूर्वक जारी करता है, ड्रॉन अपॉन हिम, जो अपने कस्टमर के द्वारा दिया जाता है या उसके, फ्रॉम एंड फॉर हुम, जो उसकी तरफ से लेन देन करता है, ही रिसीव्स, उसे प्राप्त करता है, मनी ऑन करंट अकाउंट, जो उसके चालू खाते के रूप के अंदर एक अकाउंट सेक्शंस के रूप के अंदर काम करता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि बैंक, हर्ट के अनुसार बैंकर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, एक ऐसी संस्था है जो पैसे जमा करने, लोगों को चेक प्रदान करने, उनको सुविधाएं प्रदान करने और उससे रिसीव करने का कार्य करता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम किस तरह से फंक्शंस करता है। इसके लिए हमें बैंकिंग सर्विसेज को देखना अनिवार्य होगा, देखना कंपलसरी होगा। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज। आज हम पूरी दुनिया में देखें कि बैंकिंग सर्विसेज सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का सिस्टम्स हो, चाहे हमारे बैंकिंग सिस्टम्स की बात करें, हमारे ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, चाहे हम लोकल बिजनेस की बात करें। आज हम हमारे सेविंग के लिए, आज हम हमारे डिपॉजिशंस के लिए, आज हमारे ट्रांजेक्शन के लिए, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आज हम फुली बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने बैंकिंग सिस्टम्स के कुछ पॉइंट्स को उसके सर्विसेज के रूप के अंदर कुछ इस पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट, मोबिलाइजेशंस ऑफ सेविंग्स। वास्तव में बैंक जो है सेविंग का सबसे बड़ा माध्यम है जो हर क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ मनी। बैंकिंग सोर्सेज जो होता है हमारे सारे कस्टमर का, हमारे सारे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर मनी ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा सोर्सेस है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम ये देख सकते हैं
कि मनी ट्रांजैक्शंस ही सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो पूरे बिजनेस को चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखें कि सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़। आज हम देखते हैं कि हर परिवार में कहीं ना कहीं, हर संस्था में कहीं ना कहीं कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ होती है जो हम बैंक के माध्यम से रख करके उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखें कलेक्शन ऑफ द चेक्स। प्रत्येक खातेदार को अलग अलग डिफरेंट उसके अकाउंट्स के थ्रू बैंक जो है चेक की फैसिलिटीज़ देती है। वो उसके कलेक्शन, उसके पेमेंट और उसके ऑनर का काम करता है ताकि वो इधर से उधर ट्रांजैक्शन के रूप के अंदर देखा जा सके। स्टूडेंट्स, इसके अगले पॉइंट्स या सर्विसेज के रूप में हम देखें लोन फैसिलिटीज़। ऑल आर बैंक्स प्रोवाइड द लोन्स इन डिफरेंट वे ऑफ सर्विसेज। अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग संस्था को, अलग अलग समाज के लोगों को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ पर जिसकी जैसी सुविधा, जैसी आवश्यकता, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वह लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग ट्रेड इंडस्ट्रीज। आज व्यापार और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता है बैंकिंग सर्विसेज। आज हमारे ट्रेड और कॉमर्स में, ट्रेड और इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज रिक्वायर होती है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग टू गवर्नमेंट। बैंक्स प्रोवाइड द लार्ज नंबर ऑफ लोन्स एज अ मनी टू द गवर्नमेंट। जब जब गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के रूप में, किसी और कार्य के रूप के अंदर पैसों की आवश्यकता होती है तो वह बैंकिंग सोर्सेस के रूप के अंदर जाना जाता है। बैंक्स हेल्प्स टू गवर्नमेंट इन द डिफरेंट वे ऑफ नॉलेज और डिफरेंट वे ऑफ नेसेसरीज। अलग अलग समय पर सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, उनको फंड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट्स, एज यू नो, आप जानते हैं कि एवरी कंट्री हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। हर देश के दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज द बेसिक ट्रेड ऑफ आवर इकोनॉमी। को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि विदेशी व्यापार को फाइनेंस देने का काम बैंक और बैंकिंग रिसोर्स करते हैं। यही वो एकमात्र रिसोर्सेस है, ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो फॉरेन ट्रेड को बहुत अच्छे से सेट करने, उसे इस्टेब्लिश करने और उसे चलाने में मदद करती है। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि बैंक्स हेल्पिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स। बैंक्स वास्तव में समस्त क्षेत्रों का आधार होती है, वो सारे क्षेत्रों को लोन प्रोवाइड्स कराती हैं और मदद करती है। तो हमारे देश में भी एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कई सारे लोग, हमारे देश की 35% से लेकर के 40% तक की पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी है। तो समय समय पर इनको बैंक से लोन की आवश्यकता होती है, सहायता, हेल्प की आवश्यकता होती है। सो दैट्स वाई आवर बैंक्स प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड सर्विसेज फॉर दैम। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि बैंक्स जो है डिफरेंट काइंड की सर्विसेज लाइक सेविंग, ट्रांसफर ऑफ मनी, valuable securities, collection of check, loan facilities, trade and industries facilities, helping governments, foreign trades and helping the agriculture sectors जैसी सुविधाएं हमको देती है। इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो हम बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने बैंकिंग सेक्टर्स को पढ़ा।